मैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ चलती हुई सारे रास्ते ये सोचते हुए आ रही थी कि आखिर दादी अम्मा ने हमारे लिए क्या सरप्राइज तैयार कर रखा होगा। मुझे याद था कि आज सुबह जब हम नाश्ता करने के लिए बैठे थे तो दादी माँ बड़ी खुश नजर आ रही थीं। मेरे अब्बू भी थोड़े मुस्कुरा रहे थे। दादी हमें देखकर कहने लगी कि बच्चों, आज जब तुम लोग स्कूल से वापस आओगे तो तुम लोगों के लिए खुशखबरी होगी। मैं तजस्सुस भरे अंदाज में दादी और अब्बू को देखने लगी और बोली कि ऐसी कौन सी बात है, हमें भी बताएं, वरना सारा दिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा। दादी फौरन मुस्कुराई और कहने लगी, जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। मैं तो जिद ही पकड़ चुकी थी कि आज मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। वैसे भी स्कूल जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। मुझे स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि मैं 9वीं जमात की स्टूडेंट थी और जल्द ही मेरे पेपर शुरू होने वाले थे। मुझसे छोटे मेरे दो बहन भाई थे। जैसे तैसे वो दिन गुजरा और हम अब वापस घर जा रहे थे। दिल में तजस्सुस सा उभरा हुआ था। आखिर दादी अम्मी ने घर में हमारे लिए क्या सरप्राइज तैयार कर रखा होगा। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खुशी खुशी जब हम घर में दाखिल हुए तो घर में एक रौनक सी लगी थी। गांव के चंद रिश्तेदार हमारे घर में इकट्ठे हुए थे। मुझे पहले तो कुछ समझ न आई, मगर फिर मैं घर के अंदर दाखिल हुई और कमरे में चली आई। दादी भी नया जोड़ा पहने बड़ी मुस्कुरा रही थीं। अब्बा ने भी नया कॉटन का नया सूट पहन रखा था। मैं हैरानगी से कभी दादी और कभी अब्बू को देख रही थी। इतने तैयार तो वो कभी ईद पर भी ना हुए थे जितने तैयार वो आज दिखाई दे रहे थे। मैं अपने बहन भाइयों समेत कमरे में दाखिल हुई और बैग उतारकर एक जानिब रखा। गांव के लोग अब वापस अपने घरों को जा रहे थे और मैं अपने अब्बू के कमरे की जानिब यकटिक देख रही थी। आखिर हमारे घर में इतने लोग क्यों जमा थे? ऐसी कौन सी बात हो गई थी? कहीं मेरे अब्बू ने... जहन में कई सवालात ने जन्म लिया था। मैं चलती हुई दादी के पास आई और बोली कि दादी, इतने लोग यहाँ पर क्यों जमा हैं और आप इस कदर खुश क्यों हैं? तो दादी अम्मी माथा चूम कर कहने लगी कि बेटा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दिखाती हूँ। मैं चलती हुई दादी के साथ एक कमरे में आ गई। जहां जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सामने अब्बा के कमरे में एक लड़की बैठी थी जिसकी उम्र 18 से 19 साल की थी। वो सुर्ख अरूसी लिबास पहने हुए दुल्हनों की तरह तैयार थी और यूं शर्मा रही थी जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन शर्माती है। मैं बेयकीनी से इस लड़की को बगैर पलके झपकाए देख रही थी। मेरे बहन भाई भी मेरे पीछे ही थे जो इस लड़की को देख रहे थे। तभी मेरा हाथ दादी अम्मी थामे चलते हुए इस लड़की के पास ले आई और फिर मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा जी, इनसे मिलो, ये तुम्हारी नई माँ है। ये अल्फाज थे या फिर पिघला हुआ शीशा। मेरे सर पर तो जैसे पहाड़ गिरा था। मैंने फौरन दादी के चेहरे की जानिब देखा और फिर हैरत और बेयकीनी के साथ उस लड़की को। तभी मेरे अब्बा भी कमरे में आ चुके थे। मैं तीनों को यकीनी से देख रही थी। मेरे बहन भाई भी मेरे पीछे ही खड़े थे और सवालिया नजरों से उस दुल्हन बनी लड़की को देख रहे थे। दादी कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे अब्बू की मैंने दूसरी शादी करवा दी है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, भला तुम लोगों की जिम्मेदारियां कहाँ उठा सकती हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए नई माँ ले आए हैं जो तुम्हारे अब्बू के साथ साथ तुम लोगों के भी तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मैंने शिकायती नजरों से अब्बू की जानिब देखा। मेरी आंखों से आंसू गिरे थे। मैं रोने लगी थी। इस लड़की ने, जो कि अब मेरी सौतेली माँ बन चुकी थी, अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाकर मेरे गालों को सहलाना चाहा, मगर मैंने इसका हाथ झटक दिया और रोते हुए कमरे से बाहर निकल आई। मेरी देखा देखी मेरी छोटी बहन भाई भी कमरे से बाहर निकल आए थे, जबकि मेरा हाथ झटकना दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और ना ही अब्बा को। वो मेरी सौतेली माँ नाजिश से शर्मिंदा से होके कहने लगे कि बच्चे हैं, अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए जरा बदतमीजी कर गए। तुम दिल पर मत लेना, तुम अब यही रहोगी बच्चों का दिल जीतना, इनसे प्यार से बात करना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। सौतेली माँ भी हाँ में सर हिलाकर रह गई। मैं गुस्से से चीजें इधर उधर फेंकने लगी, अपने बाल नोच कर चीखें मारने लगी। मेरे छोटे बहन भाई भी मेरा रद्द अमल देखकर मेरे पास खड़े थे। वो भी मुझे देखकर रोने लगे थे। आखिर मेरे अब्बू और दादी हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते थे कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। वो कैसे अब्बू की दूसरी शादी करवा सकते थे? क्या वो 2 माह में मेरी अम्मी को भूल चुके थे? मुझे रोता देखकर दादी और अब्बू फौरन मेरे पास चले आए और मुझे बहलाने लगे।
दादी कहने लगी कि बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियों में कहाँ इतनी ताकत है कि मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी उठा सकूं। तुम तीनों को सुबह सुबह नाश्ता बना के दूं, फिर स्कूल के लिए तैयार करूं, फिर तुम लोगों की तमाम तर चीजों का ध्यान रखूं, खाना बनाऊं। मैं बुढ़िया आखिर सब कुछ अकेले कैसे कर सकती थी? इसलिए तो मैं तुम लोगों की माँ इसे बनाकर लाई हूँ, ताकि वो तुम लोगों की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सके और तुम्हारे अब्बू को वक्त पर दफ्तर भेज सके। तुम लोग रोते क्यों हो? जो जगह तुम लोगों की है और तुम्हारी मरहुमा माँ की है, वो इस लड़की को कभी भी नहीं मिल सकती। दादी और अब्बू मुझे समझाते रहे, जबकि दादी की थोड़ी कड़वी बातें सुनकर मेरे अब्बू जरा गुस्से में आ चुके थे। वो कहने लगे कि अम्मा, आप बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ तो आखिर माँ होती है। जब इसका निकाह मुझसे हो चुका है तो फिर वो इनकी माँ ही हुई और इनका फर्ज है कि वो नाजिश को माँ का दर्जा दें। दादी भी फौरन बात पलट चुकी थी और हम खामोश हो चुके थे। उस रात हमने खाना नहीं खाया था। मेरे छोटे बहन भाई नई माँ को देखकर काफी खुश थे, क्योंकि वो 18-19 साल लड़की बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया। इसे देखकर तो कोई भी इसका दीवाना हो सकता था। इंतहाई नरम लहजा था, मगर जब मैंने इसके लिए नफरत का इजहार किया तो मेरी देखा देखी बहन भाइयों ने भी इससे नफरत का ही इजहार किया। मेरे दिमाग में बार बार मेरी सगी माँ आ रही थी। सारी रात मैं वहीं बैठकर रोती रही और अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर माजी याद करती रही। आखिर क्यों मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी? मेरी माँ को ब्लड कैंसर था, जिसका इल्म तब हुआ जब वो आखिरी मरहल पर था। इनके बचने का चांस कम था। हमने कई दुआएं मांगी थी और कितने ही डॉक्टरों से इनका इलाज करवाया था, मगर इसके बावजूद वो सेहत याब ना हो सकी और हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। अम्मी की वफात को अभी 2 माह ही हुए थे कि दादी ने अब्बा की दूसरी शादी करवा दी थी। अगर दादी को काम काज के लिए ही कोई चाहिए था तो वो नौकरानी रख लेती, किसी को नौकरानी बनाकर ले आती। मैंने जब दादी से इस बात का जिक्र किया तो दादी गुस्से से मेरी जानिब देखकर कहने लगी कि नौकरानी को देने के लिए तनख्वाह क्या तेरा बाप देता? मैं खामोश हो चुकी थी। दादी की बात भी तो सही थी। नौकरानी रखी जाती तो वो पैसे लेती, लेकिन सौतेली माँ तो 2 वक्त के खाने और जूते कपड़ों में ही खुश थी। खैर, मेरे जहन में तो बस एक ही बात चल रही थी कि इसने आकर मेरी माँ की जगह ले ली है। दादी से मेरी माँ की जगह लेकर आई हैं। मैंने यही सोचकर अपने छोटे बहन भाइयों के दिमागों में भी जहर भरना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते थे। जब उन्होंने इस बात पर सोचा कि इसने आकर हमारी माँ की जगह ले ली है, तो वो भी नई माँ से नफरत करने लगे। सौतेली माँ ने अगले ही रोज से घर की तमाम तर जिम्मेदारियां संभाल ली और काम करने लगी। मेरे अब्बू भी इसके साथ बहुत खुश थे, जबकि दादी भी इससे भरपूर काम ले रही थी। वो सारा दिन अपने तख्त पर बैठी रहती और सौतेली माँ को काम के ऑर्डर देती रहती। वो हर काम करती रहा करती। मैं तो सोच चुकी थी कि इसे अपने अब्बा से तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। आखिर को मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी कि मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी की वफात के बाद 2 माह बाद ही दूसरी शादी कर ली, वो भी 18-19 साल की लड़की से। दरअसल वो लड़की भी एक गरीब घराने की थी। इसको भी इसकी सौतेली माँ ने सर से उतारने के लिए मेरे अब्बू से ब्याह दिया था। इसकी माँ ने तो मेरे अब्बा जैसे पक्की उम्र के शख्स का भी लिहाज ना किया, जिसके 3 बच्चे भी थे। मेरे दिल में तो अजीब से अंदेशे आने लगे। आखिर मैं भी अब समझदार थी। क्या मेरे साथ भी मेरी सौतेली माँ ऐसा सलूक करेगी? ये सोचकर ही मेरा दिल कांप उठता था कि जैसे इसके साथ हुआ वैसे ही ये सौतेली माँ मेरे साथ भी ऐसा ही कर देगी। ये सोचकर ही मेरा वजूद लरस जाया करता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं इसे तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। मैं जब स्कूल से वापस घर आई तो सौतेली माँ ने ढेर सारे कपड़े धोकर तार पर फैला रखे थे। मैं बहाने से छत पर गई और सारे कपड़ों को मट्टी में गिरा दिया और मैंने मट्टी और कीचड़ नुमा गंदगी इन कपड़ों पर लगाकर दोबारा तार पर रख दिए। थोड़ी देर बाद जब सौतेली माँ छत पर कपड़े उतारने के लिए गई तो कपड़े खराब देखकर वो हैरान रह गई। कपड़े तार पर लटक रहे थे, मगर इसके बावजूद गंदे हो चुके थे। सौतेली माँ कपड़ों को उतार कर नीचे ले आई और मेरी दादी को दिखाकर बोली, अम्मी देखें, ये कपड़े गंदे कैसे हो गए? मैंने तार पर फैला रखे थे। अब जब देखने गई तो वो कपड़े तार पर लटके ही खराब हो गए। मेरी दादी ने जब इन कपड़ों को अपने पास लाकर देखा तो गुस्से से कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने कपड़े धोना नहीं सिखाया क्या? तुमने सारे कीचड़ से अटे हुए ही सुखाने के लिए फैला दिए। कोई ऐसे कपड़े भी धोता है? फुहड़ लड़की, इतना सर्फ जाया कर दिया और पानी अलग तुमने गिराया और ये कपड़े फिर भी गंदे रह गए।
اتنا सुनना था कि सुतेली माँ रोने लगी और बोली कि ऐसा हरगिज नहीं है, यकीनन बच्चों की शरारत है। ये लोग मुझे पसंद नहीं करते और अभी थोड़ी देर पहले ही तो आमना छत पर गई थी, यकीनन इसी ने ही कुछ किया होगा। सौतेली माँ ने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और मैं फौरन हड़बड़ाकर तड़खते हुए लहजे में बोली कि खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। मैं तो तुमसे बोलना भी पसंद नहीं करती, भला तुम्हारे काम में टांग क्यों उड़ाऊंगी। अब क्या मैं अपने घर की छत पर भी नहीं जा सकती। मैंने तो दादी के कान भरने शुरू कर दिए तो दादी गुस्सा हो गई और फौरन एक थप्पड़ सौतेली माँ के मुंह पर रसीद कर दिया और बोली, ए लड़की, अपनी औकात में रह, तुझे यहाँ पर काम करने के लिए लाई हूँ, तू वही कर। मेरे पोते पोतियों को डांटा या इनसे जबान दराजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जाकर इनके कपड़ों को दोबारा धो और फिर मेरे लिए खाना बना। सुतेली माँ हम पर एक नजर डालते हुए दोबारा से इन कपड़ों को धोने लगी और मैं भी ये सोच चुकी थी कि इस नाजिश नामी बला का इस कदर जीना हराम कर दूंगी कि बिलाखिर खुद ही ये घर छोड़कर भाग निकलेगी। उसी रात जब खाना खाने बैठे तो सौतेली माँ ने कहा कि पहले सबको खाना दो, उसके बाद ही तुम खाना। अगर खाना कम पड़ गया तो जाकर बना लेना। सौतेली माँ खामोशी से मान गई। अब्बू ने कई बार नाजिश से कहा कि आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, मगर नाजिश ने इनकार कर दिया। जब सब पेट भरकर खाना खाकर उठ गए तो मैं किचन में चली गई। वहां पर थोड़ा बहुत सालन मौजूद था। जैसे सौतेली माँ ने खाना था, मैंने इस खाने में इस कदर नमक और मिर्ची उंडेल दी कि वो खाने के काबिल ही न रहा। सबको खाना खिलाने के बाद सौतेली माँ ने किचन की सफाई की और फिर खुद खाना खाने बैठी तो पहला नवाला मुंह में डालते ही इसे खांसी शुरू हो गई। मैं उस वक्त किचन में ही खड़ी थी। वो खांसते हुए मुझसे पानी मांगने लगी। मैंने पहले तो अनसुना कर दिया, मगर फिर जब पानी दिया तो जानबूझकर पानी को इसके ऊपर गिरा दिया। वो गुस्से से मेरा चेहरा देखने लगी और जल्दी से खुद उठकर पानी पिया। जब सेहत बहाल हुई तो मेरा मुस्कुराता चेहरा देखकर वो समझ गई कि ये भी मेरी ही शरारत है। वो गुस्से से आग बबूला होकर मेरे करीब आई और जनाटेदार थप्पड़ मेरी गाल पर मार दिया। मैं फर्श पर पड़े पानी की वजह से अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और वहीं गिर गई। ठीक उसी पल मेरे अब्बू किचन में दाखिल हुए। मुझे तो ड्रामा करने का मौका मिल गया था। मैं सिसक सिसक कर रोते हुए डरे सहमे लहजे में कहने लगी कि माफ कर दो, मैं आइंदा ये गलती नहीं करूंगी। मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मुझ पर जुल्म करती हो। सौतेली माँ हैरान थी, मगर मैं तीर निशाने पर मार चुकी थी। अब्बा की गरजदार आवाज सुनकर नाजिश का वजूद कांपने लगा था। वो इससे पहले कि अब्बा की गलत फहमी को दूर करती, अब्बा ने सौतेली माँ को मारना शुरू कर दिया। वो उसके चेहरे पर एक के बाद दूसरे कई थप्पड़ नाजिश को मार कर बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की या इन पर हाथ उठाने की। मैं तो तुम्हें यहाँ पर इनकी तरबियत और देखभाल के लिए लाया था, ताकि तुम इनकी माँ ना सही मगर दोस्त बनकर खिदमत कर सको। मगर तुमने तो मेरे बच्चों पर जुल्म ही करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारा जल्द ही बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर वो बेतहाशा मारने लगे और तभी नाजिश कुछ बोलती इससे पहले ही बेहोश होकर गिर गई। दादी ने जब नाजिश की ये हालत देखी तो परेशान हो गई और अब्बा को डांटने लगी कि रुक जाओ, क्यों लड़की को मारने के चक्रों में हो, ये तो बेहोश हो चुकी है। वो सौतेली माँ के मुंह पर पानी का छिड़काव करते रहे मगर इसे होश न आया। वो बिल्कुल ठंडी पड़ती जा रही थी। फौरन दादी ने अब्बा से कहा कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। दादी और अब्बा दोनों सौतेली माँ को डॉक्टर के पास ले गए और मैं यही दुआ करती रही कि खुदा करे कि मर जाए, इसकी लाश ही घर वापस आए। 2 घंटे यूं ही गुजर चुके थे। मुझे यकीन था कि अब वो दोबारा मेरे सामने जबान चलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब तो अब्बा भी इससे बदगुमान हो चुके थे। यकीनन इसका इस घर से जाना अटल था। तभी अब्बा के आने की आवाज आई। मैंने जो ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं इन्हें हैरानगी से देख रही थी। मेरे अब्बा के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, जबकि मेरी दादी भी काफी खुश दिखाई दे रही थीं। माँ को इन दोनों ने थाम रखा था। मैं तो हैरान थी कि आखिर इन 2 घंटों में ऐसा क्या हो गया जो इनकी काया ही पलट गई। अब्बा सौतेली माँ को घर लेकर आए और इससे माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो नाजिश, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ दोबारा ये सलूक कभी नहीं करूंगा। मैं तो हैरान थी कि आखिर इस डाइन ने ऐसा भी क्या जादू कर दिया जो वो इस कदर बदल चुके थे। तभी दादी के मुंह से जो सुना वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दादी कहने लगी, तुम्हारी नई माँ अब माँ बनने वाली है। खैर से तुम लोगों का एक और छोटा बहन भाई आने वाला है। ये सुनना था कि मेरे तन मन में आग लग गई।
मेरे छोटे बहन भाई तो बहुत खुश हो चुके थे। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, जबकि मैं अकेले ही अंदर झुलस रही थी। मैं फैसला कर चुकी थी कि अब इसे और इसके बच्चे को मार कर ही रहूंगी। अब्बू सौतेली माँ का बेहद ख्याल रखने लगे थे, जबकि दादी भी इसको बिल्कुल अपनी बहू की तरह रखने लगी थी। हर वक्त इसकी खिदमत में लगी रहती थी और हमें तो इसके पास भी भटकने ना देती। मैं तो हैरान थी कि आखिर अचानक ये काया कैसे पलट सकती है। मुझे अब जलन महसूस होने लगी थी। मुझे जल्द अज जल्द ही कुछ करना था, मगर मैं कैसे करती? मेरी दादी तो हमें सौतेली माँ के करीब भी भटकने नहीं दे रही थी। कई माह यूं ही गुजर गए और सौतेली माँ 7 माह की हामला हो गई। कुछ देर बाद हमारे यहाँ छोटे भाई की पैदाइश होने वाली थी। अगर वो इस बच्चे को जन्म दे देती तो यकीनन मेरे अब्बू को सारा प्यार और तवज्जा इसके बच्चे की जाने भी चला जाता और वो इसे हमसे ज्यादा अजीज रखने लगते, क्योंकि हमारी तो माँ ही मौजूद ना थी। दादी भी इनकी साइड हो चुकी थी। अब मुझे कुछ न कुछ करना तो जरूर था। मेरे छोटे बहन भाई भी अब मुझसे दूर हो चुके थे। वो भी नाजिश की मोहब्बत में इसे माँ कहकर बुलाने लगे थे, मगर मेरे दिल में नफरत कम नहीं हुई थी। एक रोज मैंने बहाने से सौतेली माँ को छत पर भेजा और बोली कि छत पर बने स्टोर से मेरी कुछ किताबें उठा लाएं। मेरे पैरों में दर्द है तो मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। वो इस हालत में थी, मगर इसके बावजूद सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाने लगी, जबकि मेरी दादी उस वक्त मोहल्ले के किसी घर में गई हुई थी। छोटे बहन भाई तो स्कूल थे, जबकि मैं पेपर देने के बाद घर में ही फ्री थी। जो ही सौतेली माँ छत पर गई तो मैंने फौरन पीछे जाकर बगैर चाप पैदा किए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सौतेली माँ अंदर ही बंद हो चुकी थी। मैं दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर दबे पांव नीचे उतर आई और आकर अपने कमरे में सो गई, ताकि मुझ पर किसी को भी शक ना हो सके। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं पकड़ी ना जाऊं। जब आंख खुली तो अब्बू की कॉल आई। अब्बू कह रहे थे कि वो कुछ रोज के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, इसलिए वापस आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। मैं भी खुश थी कि चलो अच्छा है, तब तक सौतेली माँ से भी जान छूट जाएगी। शाम हो चुकी थी और दादी माँ कहने लगी कि आखिर नाजिश कहाँ चली गई है, कहीं भी तो नजर नहीं आ रही। मैं भी सोई हुई थी। कहने लगी कि न जाने किधर हैं, मैंने भी काफी वक्त से इन्हें नहीं देखा। दादी इन्हें हर जगह ढूंढने लगी, यहाँ तक कि मोहल्ले के घरों में भी जाकर देखा, मगर वो कहीं ना मिली। दादी परेशान हो चुकी थी। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो अब्बा को भी कॉल करके बता दिया। अगले ही रोज वो वापस आ गए। उन्होंने सौतेली माँ को ढूंढने के लिए हर गली छान मारी, मगर इनका ध्यान स्टोर की जानिब बिल्कुल भी न था। दादी माँ तो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकती थी और अब्बा ने ये समझा था कि हमने स्टोर रूम देख लिया है। कई रोज गुजर गए, मगर सौतेली माँ की कोई खबर न मिली। 5 दिन हो चुके थे कि तभी एक रोज अचानक अब्बा छत पर चले गए। वो छत पर मौजूद थे कि इनका ध्यान बंद दरवाजे की तरफ गया, जिसे बाहर से कुंडी लगाई गई थी। और वो जो ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर इनकी चीख निकल गई और हम भी दौड़े छत पर आए थे। मेरा भांडा फूट चुका था, जबकि मेरे तो पसीने छूट गए थे। सौतेली माँ अंदर बेहोश पड़ी थी। 5 दिनों से वो इस कमरे में बंद यकीनन मर चुकी होंगी। अब्बू इसे जगाने लगे, मगर इसे होश न आया। वहां से उठाकर अस्पताल ले गए तो डॉक्टर कहने लगे कि इनके दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। मगर डॉक्टर ने जब इनको बिजली के झटके दिए तो वो दोबारा से सांस लेने लगी। वो भूखी थी, मगर फिर भी जिस्म में इतनी ताकत मौजूद थी कि वो जिंदा रह सकें। सौतेली माँ को होश आया तो वो रोते हुए अब्बू को सब कुछ सच बताने लगी। मैंने भी मेरे दिल में मौजूद गुबार निकाल कर इनके सामने रख दी, जिसे सुनकर वो सदमे और गुस्से से मुझे मारने लगे। मेरी वजह से उन्होंने सौतेली माँ पर इस कदर जुल्म किया था। स्टोर रूम में ही हमने अनाज को जखीरा करके रखा था। 5 रोज तक सौतेली माँ अनाज के बीज खाकर ही जिंदा रह रही थीं। हैरानगी तो इस बात की थी कि पिछले 3 रोज से लगातार बारिश होती आ रही थी और सौतेली माँ तो कमरे के दरवाजे से टपकता हुआ पानी अपनी उंगलियों की पोरों पर ले लेकर पीते हुए जिंदा थी। मैं बेहद शर्मिंदा थी। आखिर में इतनी कैसे गिर सकती थी? मेरी दादी ने भी मुझसे नफरत का इजहार किया था, जबकि अब्बू सौतेली माँ को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गए। वो मेरे छोटे बहन भाइयों को भी अपने साथ ले जा चुके थे, जबकि दादी को मेरी देखभाल के लिए यहीं छोड़ दिया। मैं अब्बा के कदमों में गिरकर माफी मांगती रही, यहाँ तक कि सौतेली माँ के कदमों में गिरकर भी माफी मांगी, मगर अब्बू कहने लगे कि अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम जिंदगी भर हमारी शक्ल ना देखो, यहीं पलो और तुम्हारी शादी की उम्र हुई तो हम तुम्हें रुखसत करने वापस आ जाएंगे।
मेरे छोटे बहन भाई भी साथ चले गए थे। दादी मुझसे बोलती नहीं थी। मुझे अपना गुनाह छोटा लगता था, मगर खुद सोचूं तो मेरी रूह लरस जाती थी। अगर मुझे कोई भूखा प्यासा एक तारीक कमरे में बंद कर देता तो मुझ पर क्या गुजरती। माँ के पास तो अनाज के दाने और बारिश का पानी था, जिसे पीकर वो सांस लेती रही। लेकिन अगर मेरे पास ये सब मैसर ना होता तो मैं मर जाती। और शायद किसी की कत्ल का इरादा करना और इसे इस नौबत तक पहुंचाना कोई छोटा गुनाह ना था। मैं अपने बहन भाइयों और माँ बाप की मोहब्बत से ही महरूम हो चुकी थी, मगर अब सवाए पछतावे के मेरे पास कुछ भी नहीं रहा था।